हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम मिड कैप निफ्टी के बारे में और फिर निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी एंड फिर निफ्टी। जैसे आप सबको पता होना चाहिए, 27 तारीख को इन दोनों की एक्सपायरी है। वैसे तो निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बट मैं निफ्टी को यहाँ पर कवर नहीं करूँगा। मैं आपको मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करके आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर हमको प्री प्लान करना चाहिए। चूँकि ये ध्यान रखिएगा, आपका जो मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी वो मंथली एक्सपायरी होगी, तो आपको 27 को भी अच्छा मौका मिलेगा और 28 को भी मिलेगा और 29 को भी अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू अभी आपके पास जो 2-3 इस मतलब मंथ का जो एक एक्सपायरी है, अच्छा आपको मिलेगा। चूँकि अभी देखो, 27 को आपका इन दोनों की एक्सपायरी हो जाएगी और निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी। 29 को आपकी फिर 2-3 एक्सपायरी है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समझिएगा थोड़ा सा, आपको प्री प्लान किस तरह से यहाँ पर करना है और क्या आपको सेटअप के साथ ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मिड कैप निफ्टी के चार्ट से। अब अगर आप मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखते हैं, चाहे आप किसी भी मार्केट का लेटेस्ट टाइम का चार्ट देखिए, तो आपका एक ज़बरदस्त प्रीवियस सेशन में आपको गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट आपका यहाँ पर रिकवर होता है। रिकवर होने के बाद यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से कुछ आपकी एक्टिविटी करता है, देन आपका फिर फर्दर आपका मार्केट नीचे आता है। तो क्या ये सस्टेनेबल होगा? यहाँ पर ये जो डबल बॉटम बनाने की कोशिश करेगा, या यहाँ से फर्दर आपका और ज़्यादा गिरावट का मोमेंट होगा, या यहाँ से आपका रिकवरी करने की कोशिश में है? देखिए, यही 3 चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपका एक चार्ट का यहाँ पर पैटर्न देखते हैं कि भाई चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है। अब अगर आप 15 मिनट के चार्ट में पैटर्न में जाएं, तो एक बात आप अपने आप से थोड़ा देखिए। जब भी कभी आप चार्ट की बात करें ना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को सोचना है कि यार, अगर ऐसा होगा तो क्या ऐसा हो सकता है। आप समझ रहे हैं? पहले अपने आप से आपको बात करना चाहिए और उन दोनों चीज़ों में पहलू आपको दोनों तरफ का रखना चाहिए कि मान लो अगर मार्केट यहाँ से इतना तेज गिरी, तो कोई ना कोई सेलर यहाँ पर, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर सेल किया होगा, तभी मार्केट गिरी। ओके, अब मार्केट ने क्या किया? देखिए, सिंपल है कि मार्केट ने रिकवरी करने को, अपने आप को संभालने की कोशिश किया, लेकिन इस जोन से फिर सेलर एक्टिव हुआ, जिसका मतलब फिर सेलिंग किया है, तभी यहाँ पर मार्केट में सेलिंग आई है। मैं मानता हूँ कि आपकी स्टॉक की सेलिंग आई है, तभी मार्केट में गिरावट आती है, ये आप समझ दें। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी तो सेलिंग आई है कि नहीं आई? आई है। तो इसके मुताबिक हमें क्या प्लान करना चाहिए? क्योंकि सेलिंग आपके यहाँ पर आई है, तो अगर कोई सेलर यहाँ पर सेल किया है, तो वो क्या सोच करके सेल किया होगा, बस आपको ये थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या करेंगे, सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट आपका ये वाला देखिए, जहां आपकी लो क्लोजिंग, मतलब प्रीवियस आपका लो, एंड आप ये समझ सकते हैं कि 13,000 एक तो आपका यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और प्रीवियस आपका जो लो है ये लगभग यहीं पर आया था, तो 13,000 आपका एक यहाँ पर नीचे का नंबर हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा एक और लाइन, यहाँ एक जोन बना लीजिएगा, ये जोन है। अब ये जोन मैंने इसलिए यहाँ पर ये बना दिया, चूंकि देखिए ये आपका लो है। अब आप सोचेंगे चलो इसका ब्रेकडाउन करते तो मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड कर लूँ, लेकिन इतने में आप ट्रैप हो सकते हैं। हालांकि आप ट्रेड, अगर एक स्कैल्पर है तो बिल्कुल यहाँ पर वो ट्रेड कर सकता है इस जगह तक का, ये जो आपका बिक दिख रहा है, लेकिन इतने में आप ट्रैप हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इतने बड़े का रिस्क लो। रिस्क आपको लेना है तो फिर आप इसके नीचे लीजिएगा, इसके नीचे अगर जाता है तो आप रिस्क लीजिएगा, या तो फिर मार्केट आपकी यहाँ से रिकवरी करके मार्केट आपका सपोर्ट ले इसका, तो फिर आप रिस्क लीजिएगा। बट इस बीच में आपका ये जो जोन है, थोड़ा सा यहाँ आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आपको ये तो पहले पता लग गया कि भाई ये हमारा जोन है, ये सबसे पहले हमारा क्या है, ये नो ट्रेड जोन है। समझ रहे हैं? ये नो ट्रेड जोन है, इसको मैं आपको क्लियर लिख देता हूँ। आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है। अब बात कर लें दूसरी चीज़। देखिए, मार्केट के अंदर अगर यहाँ से कोई बायर एक्टिव हुआ है ऊपर के लिए, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका कहीं ना कहीं एसएल आपका नीचे होगा। आप समझ रहे हैं? सिंपल है ना भाई, कहीं ना कहीं एसएल इसका नीचे होगा। अभी तक वो, अब 100 लोग अगर यहाँ पर कोई पोजीशन बनाते हैं, तो 100 में से देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं। जरूरी नहीं को करंट एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे। तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड करता है वो अपने एसएल को नीचे रखता है। जैसा कि मान लो हम हैं, अब अगर हम हैं, मान लो यहाँ पर कोई सी बाई करके रखे होते, सिंपल समझिएगा, अगर हम सी बाई करके रखे होते तो हमको क्या ऐसे मन में लगता है? हमें ये मन में लगता है यार मार्केट इतना नीचे आई है तो ओबियस बात है एक बार रिकवरी तो करनी चाहिए। हमें मन में ऐसा लगता है ना, तभी हम क्या करते हैं, भले हमने इस जोन का सी बाई करके रखा है, लेकिन मार्केट यहाँ आने के बाद भी हम क्या करते हैं, उसको अपने सिस्टम में होल्ड रखते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है कि यार मार्केट अब रिकवरी करेगी। ओके, ये सच है ना। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पर एक गेम खेलती है। क्या गेम खेलती है? अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना होगा, ये समझिएगा थोड़ा सा, अगर मार्केट को वापस ऊपर जाना होगा तो सबसे पहले यहाँ जो एसएल आपके क्रिएट हैं उनको वो निकालेगा। ठीक है,
उनको वो निकालेगा। अब उनको कब निकालेगा? अब आप बोलेंगे, बोला सर इतने में तो निकल गए होंगे, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई कुछ लोग निकल जाते हैं जिनका एक लॉस फिक्स है कि भाई मैं इतने से ज़्यादा लॉस किसी कीमत पर नहीं ले सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिद्दी भी होते हैं जो बोलते बोला मैं तो नहीं निकलूंगा, मार्केट यहाँ से रिटर्न होने के चांस हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है चूंकि यहाँ से मार्केट ने 1000 पॉइंट मान लो करेक्शन किया तो एक बार इतना हो सकता है, और मैं भी हो सकता है। देखो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेरे से पूछिए तो ये जो अभी आपका बजट आ रहा है तो हो सकता है मार्केट आपका एक बार यहाँ से क्या करे, एक बार आपका और लो नीचे लगाए। ठीक है, और लो लगाने के बाद बजट में आपकी रिकवरी कर सकता है ना। और रिकवरी आप ये मत सोचिएगा कि छोटा मोटा करेगा। जब ये रिकवरी करेगा ना तो ढंग की रिकवरी करेगा, फिर भले वो वापिस आपका इसी जोन में फिर भले मार्केट आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है। ये आप अभी की नहीं, आप चाहे जितने बजट की आप मार्केट उठा करके देख लीजिए, मार्केट में ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन अब हम क्या प्लान बना रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। मैं वही आपको बता रहा हूं कि जब अगर यहां से कोई बायर एक्टिव है या यहां पर किसी ने बाई किया है ये देख करके कि यार मार्केट ऊपर जाएगी, तो अभी मार्केट यहां पर रह रही तो वो इतना जल्दी वो एग्जिट नहीं करेगा। तो कब वो एग्जिट करेगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में वो लिक्विडिटी जोन में एग्जिट करेगा। अब मान लो कि यहां से किसी ने इसको एसएल लगाया तो यहां वो एसएल नहीं एग्जिट करेगा। मार्केट जब इसके नीचे इधर आएगी यहां कहीं आपका 12,900 के पास, और जब उसका एक बड़ा ह्यूज अमाउंट लॉस होने लगता है ना, तब वो एग्जिट करता है। ये सच है कि नहीं बताइएगा, गलत अगर मैं बोल रहा हूं तो वही काम होता है मार्केट के अंदर। तो वो आपको निकालने के लिए मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, क्योंकि लिक्विडिटी उसको लेना है। ठीक है, लिक्विडिटी लेना, और साथ में अगर किसी ने मान लो इस जगह किसी ने कॉल को बाई किया है ऊपरी लेवल के लिए, तो ऑब्वियस बात है यहां एसएल लगाएगा ना। किसका एसएल लगाएगा? अपने कॉल का। ध्यान रखिएगा, किसका एसएल लगाएगा? अपने सी का एसएल लगाएगा। ठीक है, मतलब अगर मार्केट नीचे आती है तो उसका एसएल कटेगा। तो जब कटेगा तो क्या बनेगा बताओ, थोड़ा सा बताना आप। जब कटेगा तो क्या बनेगा? वो सेल करेगा ना अपनी क्वांटिटी को, मतलब उसकी क्वांटिटी सेल हो जाएगी। ठीक है, सेल हो जाएगी। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनको बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाइंग करना होता है, वो इसी फिराक में रहते हैं कि भाई इनका कब एसएल हीट हो और ये सेल करे और मैं यहां पर अपना माल बाई करूं। अरे कहानी क्लियर हो रही? देखो हो सकता है आपको इतना गहराई से कोई नहीं बताता, लेकिन अगर आप हमारे साथ हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मार्केट में काम किस तरह से होता है। तो जब हमारा यहां पर एसएल हीट होगा, जो इस जगह मान लो कोई कॉल बाई करके गया है, तो इनकी क्वांटिटी जो बड़े प्लेयर हैं जब वो क्वांटिटी अपनी फिलअप करेंगे तो उनका यहां पर क्या होगा बताइए? उनकी क्वांटिटी फिलअप होगी या नहीं होगी? आप बताना भाई। अरे समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? दोबारा समझाऊं? चलो दोबारा समझाता हूं। एक बात बताओ, मान लो यहां पर हमने एक कॉल बाई किया, समझना हमने सी बाई किया है। ठीक है, अब अगर हमने एसएल इस जोन में लगा रखा है, ठीक है, इस जोन में अगर हमने एसएल लगा रखा है तो एसएल कटेगा। मार्केट अगर इस नीचे आएगी तो एसएल कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ या ना में बताओ, कटेगा। तो क्या बनेगा बताओ, उस जगह क्या होगा? भाई पहले तो आप बायर बने थे, जब आपका एसएल कटेगा तो आपकी जो सी वाली पोजीशन थी वो क्या होगी? अरे सेल होगी कि नहीं होगी? आप बताओ। अरे सेल होगी ना, सेल होगी कि नहीं होगी? आप बोलो हाँ या ना। होगी सेल। तो जो सेल होगी, अब मान लो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एफआईआई डीआईआई अगर उस पोजीशन को बाई करना चाहते हैं तो जब बहुत से लोग यहां पर सेल करेंगे तभी तो उनकी क्वांटिटी यहां पर फिलअप होगी। हाँ या ना बताओ। तो भाई वो देखो, एक क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी वो बाई नहीं करते, वो सीधे सीधे उनकी मतलब लाखों में क्वांटिटी होती है। ठीक है, बाई करने के लिए। तो जब तक किसी कैसल नहीं हुई हीट होगा तब तक उनकी क्वांटिटी फिलअप नहीं होती। ठीक है, अगर उन्होंने कल यहां पर मान लो कुछ क्वांटिटी अपनी बाई भी किया होगा, लेकिन अभी भी कुछ क्वांटिटी उनकी इस जोन में लगी हुई है बाइंग के लिए, लिक्विडिटी, समझना। तो जब आपका एसएल हीट होगा तभी उनका क्वांटिटी वो बाइंग होगी। तो ये बात क्लियर हुई? चलो, तो यहां जब उनकी क्वांटिटी बाइंग हो जाएगी फिर मार्केट को वो डिसीजन लेंगे कि अब मुझे मार्केट को क्या करना चाहिए। क्योंकि यहां पर हमारा क्या हुआ, एक बिगिनर या एक रिटेल ट्रेडर का यहां पर एसएल हीट हुआ, और मार्केट में यहां पर क्या हुआ, जो एफआईआई डीआईआई जो भी बड़े ट्रेडर हैं यहां पर उनकी यहां पर क्वांटिटी फिलअप हुई। अब मार्केट क्या करेगी, इधर से फिर आपकी ये इस तरह से कुछ प्लान हो सकता है। ये मेरा प्लान आप समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये मेरा पर्सनल प्लान है। अब आपका क्या व्यू हो सकता है वो आपका अलग हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर सबका अपना अपना अलग भी होता है। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि भाई अगर मार्केट आपका यहां से लेकर के जब इस जोन का ब्रेकडाउन करे ना, आपको 12 13,000 के नीचे, तो आपको एक बार स्कैल्पिंग करना है नीचे की। ठीक है, किस में स्कैल्पिंग करना है? पुट में स्कैल्पिंग आपको करना है। ठीक है ना। अब वो लेवल हो सकता है आपका यहां पर 40 पॉइंट का भी हो सकता है और 80 पॉइंट का भी हो सकता है। ये मैं आपको डायरेक्टली ये कुछ नहीं बता सकता। 80 पॉइंट का भी हो सकता है। तो आपने क्या किया, यहां पर अपने पोजीशन को स्कैल्पिंग किया और आप अपना प्रॉफिट लेकर के साइड हो गए।
हो गए साइड ना। अब क्या है कि मान लो मार्केट में जैसा कि मेरे प्लान के मुताबिक अगर मार्केट में यहां से बायर एक्टिव होते हैं, आपको पता लग जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जब बायर एक्टिव होंगे ना तो लगभग 15 मिनट की इस तरह से एक हैमर कैंडल यहां पर बनेगी अगर मार्केट में बाइंग एक्टिव होगी तो। ठीक है, तो आपको फिर क्या करना है, इस कैंडल के फिर लो का यहां पर एसएल लगाना है और अपनी फिर रैली यहां पर ऊपर के लिए एंजॉय करना है। ठीक है, और वो जो आप यहां पर ये पोजीशन जो बनाएंगे, आप किसकी बनाएंगे, आप फरवरी मंथ की पोजीशन बनाएंगे, ये आप समझ लेना, मैं पहले आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग के लिए जाते हैं तो हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है यार ठीक है मुझे रात भर का ड्रामा नहीं रखना है, तो आप फिर वो हैमर कैंडल देख लेना, आपकी अगर यहाँ पर बनती है तो इसके ऊपर फिर ले जाके और ये जोन आपका फिर यहाँ पर एग्जिट जोन हो जाएगा। ठीक है, इधर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करना और शांत बस चुपचाप साइड हो लेना, ये आपका पहला यहाँ से प्लान होगा। ठीक है, अब बात कर लें यहाँ पर दूसरा प्लान। मान लो मार्केट में, मान लो हो सकता है आपका भाई यहीं से आपकी रिकवरी कर ले तो क्या करेंगे, हो सकता है ना। चलो तो इधर के लिए प्लान बनाते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर ये वाला लाइन को इस जगह आपको बना लेना है। मैंने क्या बताया कि अगर इस जोन में आप प्लान नहीं बनाएंगे नीचे के लिए, तो आपको क्या करना, अगर आपको लगता है भाई मार्केट इसी जोन में रह गई, जब इसका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ आपका 13,120 का, ठीक है, तो फिर आप अपना ऊपर का नेक्स्ट प्लान बनाना। ठीक है ना, और वो आपका जो यहां पर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है वो इस सेलिंग जोन का आ रहा है। ये सेलिंग जोन कौन सा है, 13,190 के आसपास तक, यहां आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ओके, ये आप यहां से दूसरा कर लेना। ठीक, अब न्यूट्रल हो जाना आप। अभी बहुत से लोग बोला सर क्या मैं बने रहूं, अरे यार एक्सपायरी के दिन बिल्कुल नहीं बने रहना है। एक्सपायरी ट्रेड अगर आप करते हैं बिल्कुल भी आपको बने नहीं रहना है मार्केट के अंदर, क्योंकि जब तक आप रुकेंगे ना तो वहां पर आपका कुछ पैसा आपका थीटा डी के हो चुका होगा, फालतू में क्यों पंगा लेना। तो यहां से लेकर यहां तक आप अपना प्लान बनाइए, यहां पर आप अपने कैपिटल को संभालिए और साइड हो जाइए, सिंपल है। ठीक है, फिर देखेंगे अगर आपको हीरो जीरो करना होगा, हीरो जीरो अगर मार्केट में यहां से बाइंग आती है तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट गई, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां पर पुट वायर आपके एक्टिव हुए थे या आपके कॉल सेलर एक्टिव हुए थे, तो फिर मार्केट इनको टारगेट करने की कोशिश करेगी। फिर आएगी यहां से आपकी शॉर्ट कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। जिन्होंने यहां पर शॉर्ट किया था वो अपनी शॉर्ट को कवर करेंगे, और जब शॉर्ट को कवर करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट जब आपकी कंटिन्यू ऊपर निकलती है तो फिर बहुत तेजी से आपकी मार्केट ऊपर जाती है, आप फिर उसमें अपना हाथ मार सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मिड कैप निफ्टी में प्लान है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मिड कैप निफ्टी एक अच्छा यहां पर लॉट साइज है, आप यहां पर चाहें तो एक ठीक ठाक अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस प्रॉफिट बनाने के चक्कर में कहीं आपका बड़ा लॉस भी ना हो जाए। ये आपको मेन फोकस करना है कि लॉस आपको यहां पर मिनिमम आपको देना है, प्रॉफिट आपको मिले वो लेना है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान आप मिड कैप निफ्टी में रखिएगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ये मिड कैप निफ्टी का पूरा प्लान समझा होगा। एक ट्रेंड लाइन आप बना लीजिएगा यहां से। चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं। देखिएगा ये जो आपकी बिग दिख रही है ना, इस बिग से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाना है, और ये ट्रेंड लाइन मैं इसलिए आपको बना करके दे रहा हूं कि अगर मान लो फर्दर इसके ऊपर ये जब अगर सस्टेन कर गया आपका 13,200 के ऊपर, और ये शॉर्ट कवरिंग जो आएगी ना, ये फिर खतरनाक वाली आएगी, फिर लगभग आपका यहाँ पर 13,000 मुझे लग रहा है 300 और फिर 400 वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नीचे का प्लान। चलिए अब बात करते हैं कहां पर, डायरेक्टली आपका थोड़ा सा फिन निफ्टी में। आई होप कि आप यहां पर चार्ट को अच्छे से समझे होंगे और इसी तरह से आप अपना प्लान बनाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा फिन निफ्टी में देखते हैं। सो बड़ी भी देखिए आपका ये फिन निफ्टी का चार्ट है, और जैसा कि मैंने सब कुछ आपको पहले ही चार्ट में बता दिया है प्रीवियस, अब वही कहानी मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूँ, बस आपको डायरेक्टली यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और इसके लो लेवल को यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, अब इस फिन निफ्टी में क्या हुआ, देखिए ये जो आपका था ना यहाँ पर बिग, उसी बिग को इसने रिस्पेक्ट किया। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने ये डबल टॉप आपका बना दिया कि नहीं बना दिया, ठीक है, सॉरी डबल बॉटम बना दिया ना। बॉटम का मतलब समझते हो, डबल बॉटम का मतलब अगर ये आपका सपोर्ट ले, उसके बाद मार्केट आपको यहाँ पर आकर के सपोर्ट ले, तो इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम। लेकिन जनरली मार्केट ऐसा करती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि यार मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस जा सकता है, ये सबको लगता है। लेकिन मार्केट क्या करती है, यही सब करके ट्रैप करती है। मार्केट एक बार आपको दिखाएगी कि हाँ मैं ऊपर जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको रजिस्टेंस यहाँ पर बना देता हूँ कि जब तक उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, और ये रजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 27,000 के आसपास
आसपास आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 27,000 के आसपास। अब आप बोलेंगे, बोला सर इतना तो जोन बहुत है। बिल्कुल जोन बहुत है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर मिलता है, ब्रेकआउट करता है, तो आप यहाँ पर अपना एक बार लॉन्ग की तरफ कर लेना, दिक्कत कहाँ आ रही है? अरे समझ रहे हो? लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ओवरऑल कि भैया जब तक इस जोन को ब्रेकआउट करके मार्केट आपका नहीं सस्टेन करता ना ऊपर, तो आप भले यहाँ पर जाए, मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही हावी होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो क्यों करेगा? क्योंकि सबको क्या लग रहा है, यहाँ से मार्केट ने रिकवरी किया था तो यहाँ से भी मार्केट रिकवरी करेगी, और मार्केट अक्सर ऐसा करती है कि मार्केट रिकवरी करने की वजह बहुत जोर से कैंडल आपका नीचे बनाएगी, और जितने भी यहाँ पर सी बायर का एसएल था सबको पहले खत्म करेगी, उसके बाद फिर जो भी उसका प्लान बनाना होगा ऑपरेटर को, वो फिर आप वहां पर करेंगे। तो ध्यान ये आपको रखना है कि अगर तो आप यहां पर स्कैल्पर हैं, इसके ऊपर निकलता है आपका 26,900 के ऊपर 100 पॉइंट की आपकी यहां पर पहली जगह है। आप चाहें तो इधर तक के लिए आप एक प्लान बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, होल्डिंग के बारे में मत सोचा करिए, खास तौर पर एक्सपायरी में। बहुत से लोग यहां पर होल्डिंग के बारे में सोचते हैं, और मैं आपको बार बार समझाता हूं कि अगर आपने 20 पॉइंट का भी ट्रेड कैप्चर किया या 15 पॉइंट का भी ट्रेड कैप्चर किया, तो जरूरी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ एक ही ट्रेड यहां पर मिलेगा। अरे मार्केट आपकी सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक चलती है। यहां अगर आप 3 से 4 ट्रेड भी करते हैं, और मैं मानता हूं एक में आपका एसएल भी हिट होता है, अगर 3 ट्रेड भी आपके सही गए तब भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ होल्ड करके आप बैठे रहे ना, तो यहाँ पर आपको 2 नुकसान होगा। पहला नुकसान तो आपका थीटा डीके का होना ही होना है, जो कि 100% सत्य बात है आपके एक्सपायरी के दिन की। दूसरा आपको यहाँ पर नुकसान ये हो सकता है कि मार्केट मान लो अचानक आपके अपोजिट डायरेक्शन में आई, तो आपका पूरा का पूरा प्रीमियम वहाँ पर खत्म होने की कोशिश होता है। तो प्लीज होल्ड ना रखें, और खास तौर पर जब आप कोई 20 से 25 वाला ऑप्शन आप कोई बाई करते हैं ना, इसमें तो आपको बिल्कुल होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लो 20 वाला ऑप्शन अगर आपके यहाँ पर 30 चला जाए या 35 चला जाए, तो आपको क्या करना चाहिए बताइए? आपको सबसे पहले बुक कर लेना चाहिए। बुक करने का रीजन क्या है? रीजन क्या है भाई, ये समझिएगा, थोड़ा सोचो, अपने माइंड को सोचना है, लगाना है। देखो, अगर आपने 20 वाला ऑप्शन कोई बाई किया ना, और अगर वो 30 रुपए चला गया, तो इसका मतलब आपका रिटर्न कितने परसेंटेज बना? आप खुद बताओ कितना परसेंटेज रिटर्न बना? आपका 50% का आपका रिटर्न बन गया। और 50% का रिटर्न कौन देता है, ये आप नहीं सोचते। तो आप ये जरूर देखते हो यार, 20 से 30 चला गया, सिर्फ 10 ही पॉइंट तो मिला है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने 20 रुपए में जो चीज आपने खरीदा था, उसमें आपने कैपिटल कितना इन्वॉल्वमेंट किया था। और अगर आपने यहाँ पर 5,000 रुपए आपने लगाया था, और 5,000 का आप सोचो कि आपको 10 पॉइंट मिला, तो कितना ज्यादा मिल गया, ये कभी नहीं सोचते हो। अरे समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो। अब वही चीज़ आप सोचो कि अगर आपने 300 वाला ऑप्शन आपने बाई किया, और 300 वाला ऑप्शन अगर 50% जाने में कितना टाइम लगेगा? 50% जाने में इसको कितना लगेगा बताइए? 450 पॉइंट जाएगा, तब तो आपका 50% होगा। इसलिए ये तो बहुत मुश्किल से जाता है। तो आपको क्या कोशिश करना है कि उनकी वैल्यू करना है। जो छोटे वाले ऑप्शन होते हैं ना, 20 वाले, 10 वाले या 50 वाले, इनकी वैल्यू करना सीखे कि हमको एग्जिट कब होना है, एग्जिट कितने प्लान में बनाना है। और वही ट्रेडर यहाँ पर सक्सेसफुल होता है जो क्या करता है, यहां पर मान लो 5 रुपए में किसी ऑप्शन को बाई किया, और वो 7 रुपए में अपने उस ऑप्शन को एग्जिट मार दिया, क्योंकि यहां पर उसको 50% का लगभग रिटर्न मिल चुका है उसकी कैपिटल का। ये ध्यान आपको रखना है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई अगर मार्केट इसके ऊपर यहां पर निकलता है, तो ये आपका पहला जोन है। मार्केट अगर अब इसके ऊपर निकल गया ना, ये जो जोन के ऊपर निकला ना, तो फिर आपकी, मैंने क्या बोला था आपको, 60 कवरिंग के फिर पूरे चांस हैं, जो कि फिर आपको हो सकता है आपका 27,200 का भी जोन आपको दिखाई दे सकता है, जो कि एज ए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। अब बात करें नीचे में। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, बिल्कुल आप यहां पर एक बार अपना यहां पर स्कैल्पिंग जरूर करें। क्या करें? स्कैल्पिंग करें। और स्कैल्पिंग में हमेशा समझाता हूं, आपका 10 से लेकर के 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग मैक्स होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्कैल्पिंग होती है, आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपका एसएल भी इतने ही पॉइंट का होना चाहिए। इससे बड़ा एसएल बिल्कुल मत रखना कि नहीं नहीं यार, अभी तो मार्केट आपका 20 पॉइंट चला गया या 10 पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, और आप बैठे हो, आपको लग रहा है कि अब तो होगा, अब तो नीचे जाएगा। ऐसा कभी नहीं करना। स्कैल्पर का मतलब सिंपल है, आप यहां पर 10:10 का आप रिस्क रिवार्ड रखिए। 10:10 का रिस्क रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आप 10 पॉइंट अगर आप लेना चाहते हैं, एसएल भी आपका 10 पॉइंट का ही होना चाहिए। किसी कीमत पर 10 पॉइंट से ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। ये होता है स्कैल्पर का मतलब। ठीक है, और ये ट्रेडर मैक्स टाइम प्रॉफिट करते हैं, ये आप समझिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो मैं वही बोला था, इसके नीचे निकलता है, आप बिल्कुल स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर देखिए, हो सकता है आपके यहाँ पर 26,700 के आसपास आपको एक जोन मिले, उसके बाद फर्दर आपका 26,600 का भी यहाँ पर जोन मिले। देखिएगा, एक बात आपको बता दूं, अगर मार्केट आपका फर्स्ट हाफ में अगर इसके नीचे आपका सस्टेन कर गया इसके नीचे,
तो फिर गड़बड़ मैटर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर भैया गड्ढा है, फिर आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं यार इतनी सेलिंग आई है, यहाँ से रिकवरी हुआ तो मार्केट और रिकवरी करेगा। देखिए फिर ऐसा नहीं होता, फिर मार्केट में क्या होता है, फिर फर्दर बड़ी तेज सेलिंग आती है सेकंड हाफ में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप अपना ट्रेड प्लान बनाइए, अपने कैपिटल को सेव करिए। मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ, कैपिटल को सेव करना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मार्केट में बने रहेंगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपका यहाँ पर सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप लॉस कर जाएंगे, अगर आपने कैपिटल पूरा बर्बाद कर दिया, तो फिर सबसे बड़ा मुसीबत आपका हो जाता है। ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं बार बार आपको समझाता हूँ। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।